ये एक्चुअली आप लोग है ना क्लास 8 में एक बार किए हो। आप लोग को पता नहीं है लेकिन आप लोग क्लास 8 में एक बार कर चुके हो ये चैप्टर। और इवन पता है क्लास 7 में भी इसका कुछ पार्ट्स था। ठीक है। परमुटेशंस का मतलब क्या होता है, कोई को मालूम है? मतलब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? एनीवन? नहीं पता? चलो ओके फाइन। देखो, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। हम लोग जब कोई चीज को अरेंज करके लिखते हैं ना, तो उसी का नाम होता है परमुटेशन। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अरेंज करने का अगर बात हुआ, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आप लोग को 3 लेटर देता हूँ, ए, बी और सी। ठीक है। हम लोग को ना एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है। अब ऑब्वियसली पासवर्ड अगर हम लोग बनाएंगे तो सब अलग अलग ढंग से ही बनाएंगे, सब पासवर्ड एक जैसा थोड़ी ना बनाएंगे। तो अपने पास टोटल मिला के 3 लेटर है और हम लोग को बनाना है पासवर्ड। तो पलक बोलिए आपका पासवर्ड क्या रहेगा? ऐसे बताना नहीं चाहिए पासवर्ड, लेकिन CAB अभी बता दो। ओके। CAB। CAB ओके, मनस्वी आपका? DEF आपके पास 3 ही लेटर है, ABC। BCA ओके फाइन। सेकंड पासवर्ड इज BCA। प्रतीक बोलो नेक्स्ट, उज्जवल बोलो उसके नेक्स्ट। सर BAC। ओके, BAC बन सकता है, फाइन। प्रतीक बोलो। सर प्रतीक ही बोला अभी मैं। ओके, उज्जवल आप बोलो। सर ABC। ओके, ABC गुड। ठीक है। देखो, अभी भी ना और भी पासवर्ड बन सकता है यहाँ पर। देखो, जैसे कि एक पासवर्ड हम लोग यहाँ और बना सकते हैं, CBA। देखो, ये वाला पासवर्ड अभी तक कोई चूज नहीं किया था। सर एक ACB। एग्जैक्टली, ACB। ये वाला पासवर्ड भी अभी तक कोई चूज नहीं किया था। तो यहां पर देखो, टोटल मिला के हम लोग कितना पासवर्ड क्रिएट कर पाए? 6, है ना? तो ये जो ABC यहाँ पर हम लोग को लेटर्स दिया हुआ था ना, इसका टोटल जो अरेंजमेंट है वो 6 हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। देखो, और कुछ नहीं हो सकता। अब और कोई हम लोग पासवर्ड यहाँ बनाने का कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है आप लोग को कि चीजों को अरेंज करके लिखने का मतलब होता है कि हम लोग के पास 3 ही चीज है और उसको हम लोग कितने ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोग के पास में अगर 4 लेटर होता, A, B, C एंड D, तब तो यहाँ पर अरेंजमेंट बहुत ज्यादा हो जाता। क्योंकि हम लोग तो अलग अलग ढंग से अगर यहाँ बनाना स्टार्ट करते, मान लो ABCD से हम स्टार्ट करते, तो फिर हम ACBD और इसको कितना तरह से लिख पाते, है ना? तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मान लो आपके पास में बहुत ज्यादा लेटर्स है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे कि मान लो हम लोग के पास टोटल 4 है ना, तो इसको काउंट करने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल मेथड। फैक्टोरियल मतलब आप लोग सबको पता होगा। बोलिए मनस्वी, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? अगर मान लो हम फैक्टोरियल का बात करें, जैसे यहाँ पर टोटल 4 लेटर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? सर जो कंटिन्यू हो। देखो, जैसे यहाँ 4 फैक्टोरियल है ना, तो उसको हम लोग लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल का आंसर फिर क्या होना चाहिए? 24। तो इसका मतलब ये जो टोटल मिला के यहाँ पर 4 लेटर दिया हुआ था हम लोग को, ABCD, इसको हम लोग 24 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये होता है अरेंजमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब जैसे कि सपोज यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग को 3 लेटर दिया हुआ था, तो ये 3 लेटर जो था,
इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 4 के लिए अगर 4 लिखे हैं तो 3 के लिए 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाता, 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कितना आता टोटल, 6। तो देखो ऑलरेडी हम लोग 6 इसका आंसर निकाल चुके हैं। आप लोग को बात समझ में आया कि लेटर्स को कैसे हम लोग को काउंट करना है, अगर मोर देन बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा, जैसे एक दो रहेगा तो हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं, बट उससे ज्यादा हो जाएगा तो डिफिकल्टी होने लगेगा। अब जैसे कि मनस्वी से स्टार्ट करते हैं। आप बोलिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास में टोटल ए, बी, डी, ई और एफ, टोटल मिला के 6 लेटर है, तो इसका टोटल अरेंजमेंट बताओ कितना होगा। टेक योर टाइम, समझ के बोलना। सर टोटल 720 होगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 सो ऑन 1 तक। तो इन टोटल आप बोल रहे हो 720 720। वेज। ओके फाइन। तो आपको क्लियर है मतलब कि अरेंजमेंट में हम लोग को करना क्या है चैप्टर में। आप ये अलग अलग ढंग से हम लोग के पास अरेंजमेंट आएगा, ठीक है। एक तो आप लोग को बेसिक मैथ्स का फंक्शन बता देते हैं कि अगर मान लो हम लोग जब कोई चीज बोलते हैं, बोलते समय अगर मान लो हम लोग एंड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन से डिनोट करेंगे। अगर मान लो हम लोग बोलते समय और बोल रहे हैं तो उसको हम लोग प्लस लिखते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पहले भी समझे हुए हैं बहुत सारे चैप्टर्स में, ठीक है। इसका यूज आएगा अभी, बट आप लोग बस इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब जैसे कि सपोज अगर मान लो हम लोग के पास अगेन 3 लेटर है, ए, बी और सी, ठीक है। लेकिन बोल रहा है इस बार जो पासवर्ड बनाना है ना, वो सिर्फ 2 लेटर को चूज करके बनाना है। आई मीन पहले वाला पासवर्ड में हम लोग ABCCAB ऐसे लिख रहे थे, इस बार बोल रहा है सिर्फ 2 लेटर का ही पासवर्ड हम लोग बना सकते हैं। फाइन। तो यहाँ पर एक बार सब लोग चेक करो, बताओ कितना यहाँ पर पासवर्ड बन सकता है टोटल। सिक्स। ओके 6। और कोई का 6 आ रहा है। हाँ सर 6 ही पेयर बन रहा है। ओके फाइन। देखो यहाँ 6 पेयर बन रहा है। इसका देखो अब रीजन समझना है, इसका रीजन क्या है। 6 पेयर इसलिए बन रहा है बिकॉज हम लोग के पास जब हम लोग पासवर्ड बना रहे थे तो हम लोग के पास स्टार्टिंग में मतलब पासवर्ड को बिगिन करने का कितना ऑप्शन था, 1, 2 और 3। टोटल मिला के हम लोग के पास 3 ऑप्शन था पासवर्ड को बिगिन करने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो हम ए से स्टार्ट किए, या फिर मान लो बी से स्टार्ट किए, या फिर मान लो सी से स्टार्ट किए। फॉर एग्जाम्पल हम ए से स्टार्ट किए, तो अगर हम ए को ऑलरेडी अपना पासवर्ड में ले चुके हैं तो मेरे पास और कितना ऑप्शन बचेगा, नीचे में सिर्फ 2 ऑप्शन। आई मीन इफ आई स्टार्ट विथ ए, देन जो लास्ट वाला लेटर होगा पासवर्ड का, या तो वो बी होगा और या तो वो सी होगा, ठीक है। या तो बी या तो सी। तो देखो यहाँ पर और वाला वर्ड आ रहा है, तो 1 + 1 मतलब कि 2। इसका मतलब अगर मैं ए लिख चुका फर्स्ट में, अगर मान लो मैं 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज किया दैट इज ए, तो सेकंड में मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहेगा। अल्टीमेटली 6 इज द आंसर। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं ये बात कि जैसे कि अगर मान लो हम लोग को यहाँ पर पासवर्ड बनाना है,
तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 ऑप्शन है, बिकॉज जब ए, बी और सी था तो फर्स्ट में हम मान लो किसी एक को भी लिखेंगे तो मेरे पास 3 ऑप्शन था। फॉर एग्जांपल हम बी को लिख दिए तो अब तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचा ना, तो अल्टीमेटली 6 इज द आंसर। अब जैसे कि ये वाला चीज हम लोग ऐसे किए, अब आप लोग एक और टर्म में इसको बताओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो दिया हुआ है ए, बी, सी और डी, टोटल 4 है। फिर से हम लोग को पासवर्ड बनाना है यहाँ 2 का। तब इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। इस बार भी टोटल 4 लेटर है और पासवर्ड हम लोग को बनाना है सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर का। कोई का आंसर आएगा तो बताना। सर 10 आ रहा है। ओके सर 12। ओके, और कोई? देखो, अगर मान लो हम लोग के पास में टोटल ए बी सी डी 4 लेटर था तो हम लोग स्टार्टिंग में लिख सकते थे 4, बिकॉज वी हैव 4 ऑप्शन टू स्टार्ट द पासवर्ड। फाइन, तो हम लोग 4 ऑप्शन के संग स्टार्ट कर दिए। अब आप एक तो बात समझो, अगर हम लोग 4 ऑप्शन के संग में स्टार्ट कर दिए तो मेरे पास यहाँ जो सेकंड में ऑप्शन होगा वो सिर्फ 3 ही हो पाएगा ना, दैट इज 12 ways. So in total, if we have 4 letters, so we can make 12 पासवर्ड, मतलब 12 डिफरेंट वेज में हम लोग पासवर्ड वहां क्रिएट कर सकते हैं अगर सिर्फ 2 लेटर का पासवर्ड बनाना हो तो। फाइन। राशि, आपको वॉइस क्लियर आ रहा है? सर ये 3 कहाँ से आया वो नहीं समझ में आया। मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सपोज अगर मान लो यहाँ पर टोटल है ना 4 सीट है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी सी डी जो 4 लोग हैं, मान लो ये 4 लोग हैं, तो सबसे पहले मान लो इस रूम में एक जन एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल मान लो बी एंटर किया, तो बी के पास में टोटल कितना वेज था बैठने के लिए? सर 4। एग्जैक्टली तो जो फर्स्ट में एंटर किया उसके पास टोटल 4 था। अब अगर मान लो इन तीनों में से कोई भी सेकंड में एंटर करता है तो उसके पास कितना वेज होगा? सर 3। एग्जैक्टली तो समझा कि फर्स्ट वाला के पास 4 ऑप्शन है और दूसरा के पास 3। अगर मान लो हम लोग को 3 लेटर का पासवर्ड बनाना होता ना, तो जो थर्ड नंबर में रूम में एंटर करता ना उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होता बैठने का। बात समझा? जो सेकंड नंबर पे आएगा उसके पास तो एक ऑप्शन कम हो जाएगा ना। हाँ सर। तो इस यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि हम लोग को रिड्यूसिंग फॉर्म में ऐसे करके फैक्टोरियल वेज में आगे बढ़ना है। ठीक है, हाँ सर। अब देखो एक बार हम लोग जो भी अभी तक किए हैं एक बार वापस से रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग वाला पॉइंट से, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग परमुटेशन का फॉर्मूला वाला पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन जो है वो आज स्टार्ट किए थे कहाँ से? यहाँ से, कि परमुटेशन शॉर्ट में समझते हैं। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, अब अरेंजमेंट का मतलब, अगर मान लो हम लोग के पास 3 लेटर है ए बी सी, तो उसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। तो हम लोग पासवर्ड यहाँ बनाए थे CAB, BCA, BAC, ऐसे करके टोटल मिला के यहाँ पर 6 पासवर्ड बना। ठीक है,
अब हम वही बताए कि ये जो 6 पासवर्ड है उसको हम लोग को निकाल के देखने का जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग क्या करेंगे, एबीसी यहाँ पर हम लोग को 3 लेटर दिया हुआ है, तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे एन फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, राशि आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर एन फैक्टोरियल मतलब क्या होना चाहिए। सी वी हैव 3 लेटर्स ए बी सी, ओके। सो ए बी सी यहाँ पर टोटल 3 लेटर है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 3 लेटर है, अगर 4 होता तो हम 4 फैक्टोरियल लिखते। नाउ टेल मी what is the meaning of factorial? Do you know what is the meaning of factorial? नो सर। ओके फाइन, प्रतीक आप बोलिए, 3 फैक्टोरियल यहाँ लिखा हुआ है, इसका सेंस क्या है? क्या सर? ये जो 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? सर वो है ना, जो डिजिट्स मतलब लेटर था वो 3 लेटर था, उसका हम लोग अगर अलग अलग ऐसे पासवर्ड बनाते अरेंज करते तो बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करके 3 into 2 into 1 करके एक बार में निकाल लिया। एग्जैक्टली देखो, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है ना, आपको वहां से रिड्यूसिंग फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक पहुंचना है। जैसे यहाँ 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 3 into 2 into 1। 4 रहता तो 4 into 3 into 2 into 1। तो अगर मान लो हम लोग 3 into 2 into 1 को सॉल्व करते हैं तो इन टोटल कितना आएगा, 6। सो सी, अगर यहाँ पर ए बी सी 3 लेटर लिया हुआ था और उसको हम लोग सॉल्व भी किए थे, तो भी देखो यहाँ 6 वेज में हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे, ओके। सिमिलरली अगर हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जाए तो भी देखो सेम बात है। तो चलो एक बार आपसे स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय, अगर आप बताओ हम लोग के पास टोटल 5 लेटर होता, 5 लेटर इन सेंस कि मान लो ए बी सी डी ई होता, ठीक है, तो उसका टोटल अरेंजमेंट कितना होता? सर 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1। दैट इज 120। यस सर। सो 120 वेज में हम लोग इसको अरेंज कर पाते। फाइन, ओके। तो अभी हम लोग कुछ ऐसा ही डिस्कस किए थे कि हम लोग के पास टोटल 6 लेटर था, उसको हम लोग 6 फैक्टोरियल लिख के सॉल्व किए, दैट इज 720 वेज, ओके। एक फंक्शन यहाँ पर आप नोट करना कि जब हम लोग कोई भी चीज प्रोनाउंस करेंगे और बोलते समय उसमें एंड आएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग मैथमेटिकल इनटू फंक्शन बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो लिखा हुआ है बॉय एंड गर्ल, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को बॉय का जो भी सॉल्यूशन है वो निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना है गर्ल वाले सॉल्यूशन के संग। अगर बॉय और गर्ल लिखा रहेगा देन हम लोग उसको फिर ऐड कर देंगे। फाइन, नाउ हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे, अब देखो अब जो हम लोग का मेन वाला पार्ट है यहाँ पर फॉर्मूला वाला, वो वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लास्ट चीज डिस्कस किए कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग के पास में ए बी सी डी 4 लेटर था और हम लोग को पासवर्ड बनाना था सिर्फ 2 लेटर को यूज करके, तो ऐसा पता चला कि हम लोग जो अपना पासवर्ड है उसको बिगिन कर सकते हैं 4 वेज में। 4 वेज में कैसे कर पाएंगे, बिकॉज हम देखो ए बी सी डी में से ही कोई ना कोई की को प्रेस करेंगे अपना फर्स्ट लेटर लिखने के लिए पासवर्ड का, और हम चाहे जो भी की को सिलेक्ट कर ले, सेकेंड बार ना मेरे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 3 ही बचेगा, बिकॉज चारों में से एक को तो हम पहले ही चूज कर चुके ना। तो सेकेंड में अगेन मेरे पास ऑप्शन बचा 3, सो 4 into 3 दैट इज 12। अब आता है यहाँ पर फॉर्मूला, बोलता है कि जब आपको किसी चीज को रैंक देके सॉल्व करना होगा तो आप उसको लिखेंगे एन पी आर, ओके। ये एन पी आर का मतलब क्या है, देखो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। जहां पर ये जो n होता है, n स्टैंड्स फॉर, दिस स्टैंड्स फॉर
टोटल, ठीक है। R स्टैंड्स फॉर रैंक। रैंक मतलब क्या होता है मालूम है? रैंक मतलब कि कितने लोग को यहाँ रैंक देना है। रैंक देना इन द सेंस कि हम लोग को चाहिए उतना लोग। तो जैसे कि यहाँ पर टोटल मिला के हम लोग के पास 4 तो यहाँ पर था ना ऑप्शन, और उसमें से हम लोग को रैंक सिर्फ देना था 2 लोग को। आई मीन 2 ही तो मेरा फेवरेट हो पाता ना। हम जो भी पासवर्ड बनाते हैं हम 2 से ही बनाते। अब वो मेरे को नहीं पता हम किस 2 से बनाते, लेकिन 2 से ही बनाते। तो ठीक है, आप लोग एक बार इस फॉर्मूला में प्लेस करो वैल्यूज अपना। तो इसको हम लोग n को लिखेंगे 4 और r को लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 4 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा n माइनस r, दैट इज 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल इज 24 एंड 4 minus 2 is 2 factorial. 2 factorial is 2. 12 is the answer. सर ये अब लोग यूज क्यों किए ये नहीं समझ रहा है। यूज क्यों किए? अच्छा, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये तो ऊपर वाला लॉजिक से भी कर सकते थे, है ना? हाँ सर। तो दोनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फॉर्मूला वाला पार्ट है और ये हम लोग का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तुम्हारा जिससे मन तुम उससे कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखो, जैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा ना, उसमें तुमको खुद फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 52 प्लेइंग कार्ड्स है, ठीक है। उसमें से बोल रहे हैं कि हमको किसी 7 को अरेंज करना। आई मीन मेरे पास टोटल मिला के मान लो पासवर्ड बनाने के लिए 7 ऑप्शन है, और वो 7 में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग है ना, फिर हम लोग कोशिश करते हैं ना फॉर्मूला यूज करने का, बिकॉज 52p7 लिखने से हम लोग का काम हो जाएगा। जब नंबर बड़ा हो जाएगा ना, तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। बाकी आप लोग का मन है, आप लोग जिससे भी निकालोगे आप लोग का आंसर सेम ही आएगा और मेथड भी सेम माना जाएगा, कट नहीं होगा मार्क्स। अब देखो, मैं आप लोगों को कुछ सम्स दिखाता हूँ, आप लोग उस सम्स को देखना और फिर मेरे को बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। अच्छा, एक चीज क्लियर करना, आप लोगों को स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर। फाइन, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट वाला आंसर स्टार्ट करते। मनस्वी आप बताइए फर्स्ट वाला आंसर। फैक्टोरियल 6। कितना आएगा मनस्वी, बोलिए। सर ये फैक्टोरियल का साइन है। हाँ एग्जैक्टली, देखो दोनों साइन फैक्टोरियल का ही है। हम लोग जो ये वाला साइन लिख रहे हैं ना, n फैक्टोरियल, देखो अगर लेटर के बाद में लिखेगा ना तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह यूज करना। अगर लेटर के पहले लिखेगा तो ऐसे यूज करना। अभी जब देखो देखो यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला साइन दिया हुआ है, देखा? क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला साइन दिया हुआ है। हाँ सर। तो वो एक ही दोनों बात है, दोनों फैक्टोरियल ही होता है दोनों का मतलब। यहाँ पर देखो फैक्टोरियल दिया हुआ है। जनरली क्या होता है ना, जो लेटर होता है ना, लेटर उसमें ना इन लोग ये वाला साइन यूज करता है, क्योंकि मतलब लिखते समय, जैसे मान लो, अगर मान लो ऐसे नहीं लिख के लेटर में n फैक्टोरियल लिखता है, ठीक है। नंबर में इसलिए नहीं लिखता ताकि उसको 1 अज्यूम ना कर लिया जाए। जैसे हम 6 फैक्टोरियल लिखे तो कोई समझा नहीं, 61 इसको अज्यूम कर लिया, बात समझा? तो नंबर्स में जनरली ये वाला साइन यूज करता है। एनीवे अगर आप सही से लिखोगे तो ऐसा कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर मान लो हम लिख रहे हैं 5 और फिर उसके बाद में लिख रहे हैं फैक्टोरियल, तो समझ में आ ही जाएगा ना। फाइन, देखो आप ये बताओ 6 फैक्टोरियल का फिर वैल्यू क्या होना चाहिए फर्स्ट वाला? 720। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट वाला, प्रतीक बोलो क्या होगा?
सर 30। 10 सेकेंड से ज्यादा कोई क्वेश्चन में लिखने हैं। 30 इज द राइट सर आंसर। 30। फाइन। राष्ट्रीय, आप नेक्स्ट वाला बोलो, नंबर 3। 9 minus 6 is 3, 3 factorial मतलब 6, 6 is the answer. उज्जवल नेक्स्ट वाला बोलो। सिक्स फैक्टोरियल 720 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 696। ये समझ में आया? फैक्टोरियल 6 का मतलब 7। सर क्या बोल रहा है? फैक्टोरियल 6 नहीं मतलब सर, क्या ठीक होता है। है? 720। और 4 मतलब क्या होता है? 24। समझा? नेक्स्ट वाला देखो, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। पलक बोलिए कितना होगा? 720 6 इंटू 120 एग्जैक्टली 700। 120 फाइन फाइन फाइन। उसके बाद नेक्स्ट वाला आओ, फैक्टोरियल 88 बाई फैक्टोरियल 86। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, देखो पूरा नहीं सॉल्व करना। 88 लिखेंगे तो 88 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? 87, क्योंकि रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? 86। फैक्टोरियल लिख के छोड़ दो, मतलब 86 से 1 तक हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। नीचे वाला में हम लोग क्या लिखेंगे? 86 फैक्टोरियल। सो 86 फैक्टोरियल और 86 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, बिकॉज हम इसको भी आगे अगर 1 तक लेके जाएंगे और इसको भी आगे 1 तक लेके जाएंगे तो बात तो सेम ही होगा ना दोनों का। तो 88 इंटू 87 7656. ओके 7656, दिस इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट वाला प्रतीक आप बोलो। फैक्टोरियल 12, नीचे में फैक्टोरियल 10 एंड फैक्टोरियल 2। दिस वन। देखो अगेन हम लोग इसको पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 12 है ना, तो उसको हम लोग लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख के छोड़ देंगे, और नीचे में लिखेंगे 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल कैंसिल। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 2 से इसको काटे तो 6 आया, मतलब 66। 66 इज द आंसर। राशि नेक्स्ट वाला आप बोलो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आराम से करना। हाँ सर। नंबर 8, आप लोग भी सब लोग ट्राई करो, किसी का आएगा तो बताना। नंबर 8, चलो फाइन, इसको करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, माइनस करना है फिर हम लोग को 8 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई करना है 7 फैक्टोरियल। तो अब देखो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल में 8 फैक्टोरियल को कॉमन लिया जा सकता है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 9 माइनस 1, और नीचे आएगा 7 फैक्टोरियल।
अब 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में आएगा 8. नाउ 7 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल कैंसिल, तो इन टोटल बचा क्या? 8 इंटू 8 56 64. 64 हाँ 64 is the answer. ओके, लास्ट वाला नंबर, लास्ट बोलिए. चलिए 9 नंबर का आंसर बताइए, कौन बता सकता है? पलक, आपको लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया? Yes. ओके फाइन, आप 9 नंबर बताओ कैसे करेंगे हम लोग. देखो एग्जैक्टली है ना, एकदम सेम तरीका है. 9+2 लिखा हुआ है सबसे पहले, तो लिखते हैं 9+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9+1 फैक्टोरियल. अब देखो 9+2 का रिड्यूसिंग फॉर्म क्या होगा, मतलब 9+2, सॉरी n+2, और नेक्स्ट वाला हम लिखेंगे n+1 फैक्टोरियल, और नीचे में लिखेंगे हम लोग n+1 फैक्टोरियल. तो ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली बच क्या गया? 9+2. सो दिस इज द आंसर. हम बार बार इसको 9+2 बोल दे रहे हैं, n+2 सॉरी. ठीक है, सो n+2 इज द आंसर. क्लियर है आप लोग को बात कि हम लोग कोई भी नंबर का जब रिड्यूसिंग फॉर्म लिखते हैं तो हम लोग एक कम करते हैं, तो n+2 को भी तो एक कम ही करेंगे ना, तो नेक्स्ट नंबर n+1 होना चाहिए. मनस्वी, आपको समझ में आया लास्ट वाला क्वेश्चन? Yes, sir. ओके फाइन. अभी देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बहुत सिंपल सा बात बोल रहा है. हम लोग को यहाँ पर n और r का वैल्यू दे दिया, जस्ट प्लेस द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर. तो यहाँ पर सबसे पहला देखो, हम लोग अगर स्टार्ट करें फर्स्ट वाला वैल्यू से, तो यहाँ पर दिया हुआ है n-r. बोल रहा है कि इसको इस फॉर्मूला में ही लिखना है, बोल रहा है कि n-r लिखा हुआ है. तो हम लोग n का वैल्यू अगर 6 लेते हैं और 2 लेते हैं, देन इसको फैक्टोरियल करते हैं, तो ये 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा. तो फर्स्ट वाला आंसर शुड बी 24. 24. एंड द नेक्स्ट वन इज, हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, n-4 करना है वापस से. सो n इज 9 एंड 4 इज 4, आई मीन r इज 4. सो 9-4 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आएगा, मतलब 9-4 दैट इज 5. एंड 5 फैक्टोरियल कितना हो जाता है? 120. सो दिस इज द आंसर, 120. प्रतीक, समझ में आया आपको? हाँ सर. नेक्स्ट वाला बताओ. देखो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर. फर्स्ट वाला का आंसर प्रतीक बताओ, सेकंड वाला उज्जवल बताओ, थर्ड पलक आप बताओ, फोर्थ मनस्वी आप बताओ. और बस ठीक है, 4 ही है ना. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, तो आप लोग बताइए आंसर इसका क्या होना चाहिए. सर फर्स्ट का आंसर 30. ग्रेट, फर्स्ट का 30 एकदम राइट आंसर है. सेकंड वाला बोलो. 5040. ओके, सेकंड वाला इज 5040. थर्ड वाला 1320. वेरी गुड. नंबर 4. लास्ट क्वेश्चन नंबर 4. नहीं आया मनश्वी आपका 4 नंबर?
देखो यहाँ पर हम लोग को r को कितना लेने के लिए बोला है, 2 लेने के लिए बोला है ना। तो r Yes, sir. r को अगर हम लोग को 2 लेना है तो हम लोग लिखेंगे n फैक्टोरियल और नीचे में लिखेंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल। r को 2 लेने बोला था ना। अब देखो n फैक्टोरियल, उसके बाद नेक्स्ट नंबर रिड्यूसिंग फॉर्म में जाएंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, उसके बाद रिड्यूसिंग में जाएंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा फैक्टोरियल, और नीचे में हम लोग लिखेंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल। सो n माइनस 2 एंड n माइनस 2 कैंसल, बच गया n माइनस 1 आंसर। समझ में आया? आपको रिड्यूसिंग फॉर्म में तब तक जाना है जब तक कि आपको डिवाइड करने के लिए नीचे वाला नंबर सिमिलर ना मिल जाए। ओके Yes, sir. फाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो सेम करना है, करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम लोग को एक्चुअली बताना है कि कौन सा वाला यहाँ पर ट्रू हो रहा है। तो हम लोग को लेफ्ट साइड को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो 4 और फैक्टोरियल 3 मतलब कितना होता है 6, और फैक्टोरियल मतलब 24। सो इज 24 इज इक्वल टू 24? यस, दिस इज ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग का ट्रू है। नेक्स्ट वाला में देखो आओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलिए पलक, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। false है. हाँ, सेकंड वाला देखो यहाँ पर फॉल्स होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आंसर तो अगेन यहाँ पर आने वाला है हम लोग का 3 into 24। बट यहाँ पर देखो 3 into 4 का फैक्टोरियल है, मतलब 12 का फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ तो सिर्फ 72 ही आ रहा है। तो ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स। मनस्वी नेक्स्ट वाला बोलिए आप। Sir, false. एग्जैक्टली बिकॉज अगेन देखो यहाँ पर सिर्फ 6 + 24 हो रहा है, और यहाँ राइट साइड में हम लोग का 3 + 4 फैक्टोरियल हो रहा है। 3 + 4 फैक्टोरियल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उज्जवल नेक्स्ट वाला बोलो, नंबर 4। 4 - 3 मतलब कि 1 फैक्टोरियल, और ये वाला हो जाएगा 24 - 6, तो ये हो जाएगा 18, और इस साइड में आया 1, तो ये वाला भी फॉल्स हुआ। उसके नेक्स्ट वाला भी देखो फॉल्स है, उसके नेक्स्ट वाला भी फॉल्स है, सभी फॉल्स है, खाली पहला वाला ही ट्रू था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर में देखो क्या बोल रहा है हम लोग को यहाँ पर, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल्स। अच्छा ओके, इसको हम लोग को फैक्टोरियल में चेंज करना, ठीक है। एग्जैक्टली अगर फैक्टोरियल में नहीं भी हो पाएगा तो मतलब अगर जितना हद तक हो पा रहा है उतना हद तक हम लोग को चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12 × 5 × 18, पहले बड़ा बड़ा नंबर देखते हैं। तो 12 × 15 × 18, 180 × 18, समथिंग लाइक दिस, या कोई और नंबर से ट्राई करते हैं।
एक्चुअली देखो हम लोग सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 फर्स्ट वाला में, तो हम लोग फर्स्ट में लिखे 3, सेकेंड में 6 को लिख दिए 2 into 3, और फिर 9 को लिख दिए 3 into 3, और फिर 12 को हम लोग मान लो लिख दिए 3 into 4, 15 को हम लोग लिख दिए 3 into 5, और 18 को हम लोग लिख दिए 3 into 6। तो अब देखो कोई फैक्टोरियल बनाने के लिए हम लोग को जनरली क्या चाहिए रहता है। अगर मान लो हम लोग 6 का बना रहे हैं तो 6 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 5, 4, 3, 2। देखो 6 का बन गया फैक्टोरियल, मतलब 6 का फैक्टोरियल बन गया क्योंकि सारा रिड्यूसिंग फॉर्म मिल गया। और उसके अलावा बचा क्या, 1 3 2 3 3 4 5 6, 6 to 3 बच गया। तो हम लोग लिखेंगे 3 to the power 6। मतलब देखो 6 का फैक्टोरियल बन गया और 3 का पावर 6 आ गया। ठीक है। अब जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को सेम चीज करना है, तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 into 2। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 2। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 into 2, और 6 को लिख सकते हैं 3 into 2। देखो अगेन यहाँ 6 का फैक्टोरियल हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। बाय द वे यहाँ तो 12 का भी बना सकते थे, ये तो लाइन से ही लिखा हुआ है देखो, 12 into 11 into 10 into 9 into 7। तो हम लोग मान लो 12 का फैक्टोरियल बना देते और उसको 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। तो 12 फैक्टोरियल और नीचे में 5 फैक्टोरियल कर दिए, मतलब ऊपर हम लोग 5 फैक्टोरियल तक रिड्यूस कर दिए। तो ऊपर इसका मतलब हम लोग 6 तक ही लिए। आपको पहले की बात समझ में आया हम कि हम डिवाइडेड बाई 5 क्यों कर रहे हैं। ओके मनस्वी, आपको समझ में आया कि हम लोग डिवाइडेड बाई 5 क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। नो सर। देखो यहाँ पर हम लोग को 6 तक ही लेना था ना लास्ट, है ना। तो अगर हम मान लो 12 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 12 से लेकर 1 तक सारा नंबर। बट हम लोग को बोला कि 5 से 1 तक तो आपको लेना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ 12 से 6 तक ही लेना है ना, बिकॉज यहाँ लास्ट नंबर तो 6 है ओनली। तो ये जो 5 फैक्टोरियल हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए उसको नीचे भी 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, ताकि 5 और 5 वाला पार्ट कट जाए और ऊपर में सिर्फ 12 से 6 तक ही बच पाए। इसीलिए 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। देखो 7 का 1 में आओ, 7 का 1 में n का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो n+1 लिखा हुआ है, तो n+1 फैक्टोरियल 20 n-1 फैक्टोरियल। ठीक है। तो n+1 का रिड्यूसिंग फॉर्म क्या होता है, n+1, इसके बाद लिखेंगे n, और उसके बाद नेक्स्ट रिड्यूसिंग में क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। फिर यहां पर लिखेंगे 20 n-1 फैक्टोरियल। ये वाला बात आप लोगों को क्लियर है कि n+1 को रिड्यूस करेंगे एक एक करके, तो n+1 को रिड्यूस करेंगे तो n हो जाएगा -1 करने से, फिर -1 करेंगे तो n-1 हो जाएगा। नाउ n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, यहां पर क्या बचा, n+1 इंटू n, मतलब n² प्लस n इज इक्वल टू 20। So n² minus n minus 20, sorry, plus n² plus n minus 20 is equal to 0.
अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, सो n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बोलो 20, हम लोग को 1n लेके आना है, n मतलब 1n, तो 5 माइनस 4 करने से हो जाएगा, 5 माइनस 4 इज 1, 5 इंटू 4 इज 20, so n square plus 5n minus 4n minus 20 is equal to 0. Now n plus 5 minus 4 n plus 5 is equal to 0. So n का यहाँ दो वैल्यू आया, कौन सा वैल्यू हम लोग को लेना चाहिए? n के पास टोटल दो वैल्यूज है, एक है -5 और एक है 4. सर 4. एग्जैक्टली, बिकॉज अगर हम लोग नंबर्स का बात कर रहे हैं, टर्म्स का बात कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, तो n का वैल्यू शुड बी 4 फॉर दिस आंसर. समझ आया आप लोग को बात? देखो एक क्वेश्चन आप लोग अभी करो, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका जितना भी सारा है बचा हुआ वो आप लोग का होमवर्क है, जरूर से ट्राई करना. एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं. फैक्टोरियल n minus 2 is equal to 110. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले फैक्टोरियल n, नीचे में था कितना n minus 2 ना, इज इक्वल टू यस 100, सर. 120 था कि 10 था? 110. ओके 110. सो ऊपर में अगर हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा n माइनस 1, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई हम लोग यहाँ करेंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110. सो n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको इंटू करेंगे n स्क्वायर माइनस n माइनस 110 इज इक्वल टू 0. सो n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 10n minus 110 is equal to 0. n is common, so n minus 11 plus 10 common, so n minus 11 is equal to 0. so यहाँ दो वैल्यू आया, n minus 11 एक ब्रैकेट में n plus 10. so n का यहाँ दो वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 11 एंड माइनस 10. तो यहाँ पर हम लोग अगेन हम लोग कौन सा वाला वैल्यू लेने वाले हैं, 11 आंसर. क्लियर है आप लोग को ये बात? उज्जवल क्लियर है आपको? हाँ सर. ओके फाइन.